तो स्टूडेंट्स देखिए, हम इस लेक्चर में ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने कंसिडर किया है मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ स्फीयर। कोई मान लीजिए स्फीयर है जिसके आउटर सरफेस पर कोई पार्टिकल मूव करे, तो आप समझिए कि जब वो ऊपर से रोल करके नीचे की तरफ आएगा तो जिस भी कर्व पे चलता है वो कर्व आप एक प्लेन में ले लीजिए। वो कर्व आप एक प्लेन में ले सकते हैं, किसी एक प्लेन में ले सकते हैं उसको। जिस भी तरफ लुढ़क के जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कर्व से पास होता हुआ एक प्लेन आप ले सकते हैं। तो ये इस प्लेन से जब सेक्शन लेंगे आप उस कर्व का तो एक सर्किल ही मिलेगा, यानी वो पाथ जो है सर्कुलर पाथ ही होगा। तो जब कोई पार्टिकल किसी स्फीयर के आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे मूव करता है तो दैट इज ए सिंपल मोशन इन अ सर्किल एंड इन अ वर्टिकल सर्किल। तो इसी तरह का एक ये केस हम ले रहे हैं। इसको दूसरे भी तमाम तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी बात को कि कोई वर्टिकल सर्किल है, कोई वायर है जो सर्कुलर शेप में है और वर्टिकल प्लेन में है, और उसमें कोई मोती या बीड पड़ा हुआ है, और वो जब उसके ऊपर उसमें मूव करेगा तो वो बाध्य है उस वर्टिकल सर्किल में मूव करने के लिए। अगर ये मोती नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसा मोशन हम अभी इससे पहले तमाम 3 लेक्चर्स में हम उसको देख चुके हैं। और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसको देख लेते हैं। तो ऐसा ही केस हम ले रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये वो सर्किल है जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया। ये कल्पना करिए कि स्फीयर है, स्फीयर के टॉप पोजीशन ए पर पार्टिकल था और यहाँ से इसको जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये तो निश्चित है कि यहाँ पर टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मोशन शुरू करेगा और हर पॉइंट पे फिर ये चेंज होता जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि जीरो वेलोसिटी से इसको छोड़ा गया, कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, इसको जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, रेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मान लीजिए कि किसी समय पर वो पॉइंट पी पर है जिसका वर्टिकल से ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल होने की वजह से थीटा होगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी यहाँ पे, ये आप जानते हैं। मान लिया v है और जो वेट है पार्टिकल का वो mg होगा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा होगा। ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा ये mg साइन थीटा होगा। और जो स्फीयर के सरफेस पर जो इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, जब ये आउटर सरफेस पे होगा तो इस पर रिएक्शन जो है सरफेस पर बाहर की तरफ लगेगा, ये आप जानते हैं। ये R है, बाहर की तरफ लगेगा। अगर ये पार्टिकल अंदर मूव कर रहा था तो यही जो है इनसाइड होता, मतलब सेंटर की तरफ होता। और जब बाहर मूव करेगा तो ये अवे फ्रॉम दी सेंटर होगा, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है और बाहर की तरफ होता है। तो ये हो गया। तो इसको देखिए,
स्फेयर का रेडियस ए ले लेते हैं। तो लेट पार्टिकल ऑफ मास m slides down the स्मूथ इसलिए कहना जरूरी है, रफ नहीं कहेंगे। रफ होगा तो जो है फ्रिक्शन भी आ जाएगा। स्मूथ वर्टिकल सर्किल whose center is at point O। ठीक है, एट पॉइंट O। एंड इसी में जोड़ लेते हैं, एंड रेडियस इज A। लेट particle start its motion from highest point A with starts its motion from highest point A with zero velocity। मतलब पार्टिकल यहाँ रेस्ट में था, ये समझ लीजिए। लेट पार्टिकल इज एट पॉइंट P at any टाइम t, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ले लीजिए। एंगल AOP इज थीटा। इक्वेशन यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल इज एट पॉइंट P at any time t। let velocity at P is v, then equation of motion along the direction of tangent at P and normal at P। ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही चेंज हो जाता है जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है, यानी इन साइड जब मूव करेगा उस केस में, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो दोनों केस में अलग अलग हो जाता है। तो देखिए मामूली से चेंज होगा। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में ये एक्चुअल ये फोर्स है। तो यहाँ होगा m दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा। m कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो ये होगी। और नॉर्मल की डायरेक्शन में ये मालूम है हमें mv²/a, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स हो गया। और इस पॉइंट पर नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो हमें मालूम है, अंदर की तरफ लेते हैं, कोई भी कर्व है उसमें अंदर की तरफ लेंगे तो ये होगा
जो अंदर की तरफ फोर्स है mg cos थीटा, और ये होगा बाहर की तरफ, यही चेंज आएगा। जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो ये r माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाता है, ये डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। टेंशन वाला केस देखिए, उसमें t माइनस एम जी, और वहाँ कॉस नहीं शायद साइन रहा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा यहाँ पे है, वहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होता है, थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये दोनों हो गई क्वेश्चन ऑफ मोशन, ये आपको ध्यान रखना है, असली चीज़ है ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो पहले यहाँ से आइए, कंसीडर इक्वेशन 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v dv बाई डी एस। हम थीटा भी लेके चल सकते हैं, s भी लेके चल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस, तो यहाँ से हो जाएगा डी एस बाई डी थीटा इज ये यहाँ रखिए, दिस इज ए जी साइन थीटा, दिस स्क्वायर करेंगे, सॉरी इंटीग्रल करेंगे, तो आप जानते हैं साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस। ठीक है, प्लस सी। ठीक, अब हमारे पास ये दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, एट पॉइंट ए वी ज़ीरो थीटा इज ज़ीरो, तो जीरो पे ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा c बराबर ए जी, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए जी साइन थीटा, और सी की वैल्यू आई ए जी, तो ये हो गया वी स्क्वायर बराबर 2AG1 माइनस साइन थीटा। अब आप देख लीजिए, इसको थीटा के टर्म्स में तो ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं आप, लेकिन ये क्या है, ये A है, ये A cos थीटा, this is theta, this is A, this is A cos थीटा। तो A cos थीटा, तो A माइनस A cos थीटा इज दिस हाइट, cos थीटा है, ये साइन कैसे आ गया, जब यहाँ तो cos था। ठीक है, ये हो गया cos थीटा, कॉस होगा, सॉरी, यही दिक्कत है इसमें। ये हो गया, इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा, ये है 2GA माइनस A cos थीटा, तो जैसा यहाँ से अभी हमने बताया, ये होगा A cos थीटा, ये डिस्टेंस, दिस इज A, दिस इज A cos थीटा, दिस इज A, तो A माइनस A cos थीटा, ये हाइट होगी या डेप्थ जो भी कहना है, यानी कि P की A से जो गहराई है, जितना नीचे गिरा है, वर्टिकल डिस्टेंस जितना नीचे गिरा है वो है, तो दिस इज 2GH, देखिए हम वहीं आ गए,
इसको हम चाहते हैं कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसे डिराइव करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये आप सीधे सीधे जानते हैं न्यूटन्स लॉ से। यहाँ जीरो वेलोसिटी से अगर पार्टिकल गिरेगा तो अगर h हाइट तक गिरा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 2gh। सिंपल। खैर, थीटा के टर्म्स में चूंकि काम करना है तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। अब रिएक्शन फोर्स चाहिए अगर, तो वो यहां से मिल जाएगा। नाउ बाय क्वेश्चन 2 R इज इक्वल टू, यहां से देखिए, R इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई a। इस mg cos थीटा m बाई ए वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, ये 2gh के फॉर्म में रखते हैं, थीटा है, थीटा के फॉर्म में रखेंगे, a 1 माइनस कॉस थीटा, m g cos थीटा माइनस वी स्क्वायर बाई ए, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, वी स्क्वायर बाई ए इज 2g 1 माइनस कॉस थीटा। तो r इज mg कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा माइनस 2, ये आएगा। तो रिएक्शन फोर्स इज दिस एट एनी पॉइंट, ये या 4। तो किसी पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स ये होगा, वेलोसिटी ये होगी। ये तो महत्वपूर्ण क्वांटिटीज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और देखना है, इसमें जो खास चीज़ है कि जब पार्टिकल ऊपर से गिरना शुरू होगा तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये सरफेस को छोड़ देगा। ऐसा तो है नहीं कि चूंकि आउटर सरफेस पे चल रहा है तो सरफेस से चिपक के चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये तब तक सरफेस के ऊपर रहेगा जब तक इसका रिएक्शन फोर्स जीरो नहीं हो जाता। जैसे रिएक्शन फोर्स जो है जीरो होगा, ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स जीरो तभी होगा जब कांटेक्ट छूट जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो ये ऊपर से जब गिरेगा तो एक निश्चित हाइट गिरने के बाद ये इसको छोड़ देगा, और छोड़ देगा उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि कब ये इसको छोड़ेगा। तो छोड़ेगा कब, जब r जीरो होगा। तो पार्टिकल विल लीव द स्फीयर व्हेन r इज जीरो। पार्टिकल will leave the sphere when r is 0, और आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट मोशन क्या होगा, पैराबोलिक मोशन हो जाएगा। r जीरो कब होगा, r is 0. r is 0 means when 3 cos theta minus 2 is 0. It implies 3 cos theta minus 2 is 0 means cos theta is 2 by 3. इस एंगल पर ये छोड़ देगा, ये ध्यान रखना है आपको, इस एंगल पर छोड़ देगा। तो एमसीक्यू के लिहाज से सवाल ऐसे बन सकता है कि एक पार्टिकल किसी स्फीयर के आउटर सरफेस पर टॉप मोस्ट पॉइंट से रेस्ट में चलना शुरू करता है। बताइए कि किस एंगुलर डिस्टेंस पे वो स्फीयर को छोड़ देगा, या कितनी हाइट ड्रॉप होने के बाद वो इसको छोड़ देगा। हाइट के लिहाज से ज़्यादा
सही सवाल बनता है। तो किस हाइट पे, हाइट भी निकाल लेते हैं। हाइट के लिहाज से ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट मीन जहां पे वो छोड़ देगा, दिस पॉइंट फ्रॉम टॉप पॉइंट A is h इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। ये भी हमने देख लिया है। तो h इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ये है। तो h इज इक्वल टू दिस। तो रेडियस का 1/3 जब वो नीचे गिरेगा तब वो छोड़ देगा। ठीक है। तो जब इस पे चल रहा होगा पार्टिकल, ये इसकी रेडियस है, तो ये कहाँ छोड़ देगा, ऐसे आकर के ऐसे छोड़ देगा इसको। ये हाइट कितनी है बता रहे हैं, ये इस डेप्थ का, ये अगर a है तो ये a/3 पे छोड़ देगा, यहाँ पे आके छोड़ देगा। और उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। तो ये भी आपको इस तरह के सवाल भी कर लेने चाहिए जिसमें पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसके सवाल आप लोग लगा लीजिए और हम इसमें किताब आप लोग के पास होगी ज़रूर कोई ना कोई, आप उससे सवाल लगाइए। अब हम ज़्यादा इसमें और नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम साइकोलॉजिकल मोशन पे आना चाहते हैं, लिहाजा ज़्यादा सवाल हम इसमें नहीं बढ़ रहे हैं आगे। तो अब अगले लेक्चर में साइकोलॉजिकल मोशन देखेंगे।